तो भाई साहब रेबल स्टार प्रभास ने 200 करोड़ का बम्पर अमाउंट लेकर फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑफ ब्लॉकबस्टर केजीएफ, सालार और कांतारा हिट मशीन मूवी मेकर्स हुम्बाले फिल्म्स के साथ 3 तगड़े मूवी डील्स को साइन किया है। बट यहाँ पर हार्ट को पंप करने वाली बात यह है कि इन तीनों में से एक फिल्म ऑफिशियली एलसीयू का पार्ट हो सकती है। बेसिकली मुद्दे की बात ऐसी है कि रेबल प्रभास ने पूरा मूड बना लिया है, एक के पीछे एक बैडेस मूवीज की झड़ी लगाते हुए पैन इंडिया मूवीज को पैन वर्ल्ड फिल्म बनाने का। और प्रभास के अपकमिंग मासी क्लासी मूवीज की लिस्ट में 3 ऑफिशियल न्यू मूवीज ऐड हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट वन सभी को पता है कि डायनासोर सालार प्रशांत नील के साथ किलर कोलैब करते हुए सालार का डेडली सीक्वल शौर्यांगा पर्वम को 2025 के एंड तक रिलीज करने वाले हैं। वही इस मेगा डील की बचे हुए 2 मिस्टीरियस मासी मूवीज की डिटेल्स की बात करूँ तो वैसे तो इंटरनेट के गलियों में अपने पॉप कल्चर के अंदर प्रभास का जो प्रशांत वर्मा के साथ जो कोलैबोरेशन होने वाला है उसी मूवी को इस डील का पार्ट बताते हुए टोटली इलॉजिकल रूमर्स फैला रहे हैं। क्योंकि फैक्ट और लॉजिक लगा के देखा जाए तो क्योंकि प्रशांत वर्मा और प्रभास के कोलैबोरेशन में बन रही मूवी को मैत्री मूवी मेकर्स ऑफिशियली बैंक रोल कर रही है। ऐसे में इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि फिलहाल के लिए प्रशांत वर्मा और प्रभास की मूवी को इस स्मैशी डील का पार्ट बनाया जाए। ऐसे में 1000 करोड़ का क्वेश्चन उठना लाजिम है कि अगर प्रशांत वर्मा हुम्बाले फिल्म्स के अंडर प्रभास के अपकमिंग मूवीज के डील का पार्ट नहीं है तो इस डील में सेकंड मूवी का डायरेक्टर कौन होगा। अब यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेबल फैंस और आर्मी को ए रेटेड वायलेंस का असली विजुअल ट्रीट देने के लिए जमाने पहले ही प्रशांत नील के डायरेक्शन के अंडर बनने वाली प्रभास की रावणम मूवी के लीक्स आउट हो चुके थे, जिसमें बंदा ऑफिशियली ग्रे शेड का बैडएस रावण या रावणम के कैरेक्टर को प्ले करेगा, जिसपे ऑलरेडी हमने चौड़े में जोरदार तरीके से डिस्कशन किया भी था। वही हुम्बाले फिल्म्स और प्रभास की मैग्नोपस डील की थर्ड सबसे किलर मूवी 69% की पॉसिबिलिटी के साथ एलसीयू का पार्ट हो सकती है। हाँ, मैं लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि 99% के साथ ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि इस डायनासोर डील की तीसरी मूवी को कोई और नहीं बल्कि लोकेश कनगराज ही डायरेक्ट करेंगे। क्योंकि लॉजिक लगा के देखा जाए तो मैडॉक स्टूडियो, यशराज की स्पाई यूनिवर्स, रोहित शेट्टी की कॉपी यूनिवर्स, यानी लॉजिकली सारे डॉट कनेक्ट करके देखोगे तो इन तीनों भी सिनेमैटिक यूनिवर्स को अपने अपने इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स मेकर्स चौड़े में प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैंक रोल कर रहे हैं। बट जब यहाँ पर बात आती है बैडेस लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तब लोकेश कनगराज के नाम को हटा दिया जाए तब इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के पीछे कोई भी तुम्हें प्रॉपर स्टूडियो का नाम तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए एलसीयू के हर मूवी के साथ इनकी मूवीज को बैंक रोल करने वाले स्टूडियोज भी चेंज होते रहते हैं। तो उस लॉजिक के हिसाब से हुम्बाले फिल्म्स के साथ लोकेश कनगराज अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को मर्ज करते हुए रेबल प्रभास के साथ एक हैंडसम कोलैब करते हैं, तब डेफिनेटली इस क्लासी मासी डील की तीसरी मूवी प्रभास और लोकी की एलसीयू की फिल्म हो सकती है। और फाइनली इन 3 मूवीज के जायंट डील के बाद अगर तुम्हें लग रहा होगा कि आने वाले टाइम में प्रभास की 5-6 ही मूवी रिलीज होगी, तब अपने कानों को खुला रखकर सुनो कि बंदे के टोटल 8 मूवीज रिलीज होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले स्पिरिट, कल्कि 2, रावणम, सालार 2, फौजी, द राजा साहब और फाइनली प्रशांत वर्मा और लोकेश कनगराज के कोलैबोरेशन में बन रही मूवीज। यानी बंदा आने वाले 10 इयर्स में अपनी किलर कंटेंट के साथ वर्ल्ड सिनेमा के ऊपर रोल करेगा। वैसे इन 8 मूवीज में से तुम किस मूवी का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, उस फिल्म का नाम कमेंट करते हुए विद रीजन बता सकते हो।